और इस समय गुजरात से हैं सूरज टेलीफोन लाइन पर। आपका बहुत स्वागत सूरज जी, और सवाल पूछिए। जी, पहले तो आप सभी को नमस्कार। हमारा भी आपको नमस्कार जी। दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे हार्ट अटैक आता है तो कई बार हमें नहीं पता चलता है, तो ऐसे कौन से सिम्टम है जिससे हमें ये पता चले कि ये वाकई में हार्ट अटैक है, कहीं ये साइलेंट हार्ट अटैक आके चला जाए और हमें डे टू डे लाइफ में पता भी नहीं चले कि इनको हार्ट अटैक की बीमारी है। जी ठीक है। और एक प्रश्न और था मेरा कि क्या ऐसा कुछ परसेंटेज या कुछ हिस्ट्री है जिसमें मतलब कि पुरुषों को ज्यादा हार्ट अटैक आता है या फीमेल्स को ज्यादा आता है, ऐसा कुछ मतलब है कि हार्ट अटैक के जो चांसेस है वो मेल में ज्यादा होते हैं या फीमेल में होते हैं? ठीक है, आपके दोनों ही सवालों का जवाब हालांकि कार्यक्रम में दे चुके हैं, लेकिन एक बार फिर डॉक्टर संदीप बंसल क्या कहना चाहेंगे आप इनको? लक्षण एक तो बता दीजिए जो बिल्कुल मिस आउट ना हो। जी देखिए, ये बात जैसा आपने कहा पहले हो चुकी है कि सभी लोगों में बहुत ज़ोर से दर्द होना जो 20 मिनट या आधे घंटे से ज़्यादा है, साथ में पसीना आ रहा है, सभी में ये नहीं होता, क्लासिकल सिम्टम्स नहीं होते। कुछ में, जैसा पहले भी कहा जा चुका है, कुछ में सांस चढ़ जाती है। कुछ लोगों को बजाय दर्द होने के उनको सांस चढ़ती है। कभी कभी बिल्कुल इस तरह से दर्द आता है कि आया और चला गया, और कई बार जैसा हमने अभी भी जिक्र किया बदहज़मी जैसे महसूस होता है और कुछ समय बाद वो चला जाता है। तो इसमें ये कह पाना कि हाँ साइलेंट हार्ट अटैक को कैसे रिकग्नाइज किया जाए ये बहुत कठिन होगा, लेकिन मोटे तौर पर अगर कोई भी नया सिम्टम आपको आया है, जो चीज़ पहले नहीं हो रही थी और अब अचानक से वो हुई जी, असमय हुई, अचानक से हुई और कुछ देर तक रही, तो वो इस बात का सूचक हो सकती है कि आपको हार्ट अटैक हुआ है जी। और दूसरी बात मेल्स और फीमेल्स की, देखिए जब हम पढ़ते थे आज से कई साल पहले, 2 दशक पहले लगभग जी, तो हमें ये बताया जाता था कि लोग आपकी उम्र का अंदाजा लगा रहे हो हमें ये बताया जाता था कि इफ 10 men fall then 1 woman would fall, उसका मतलब ये कि यानी 10 पुरुषों को हृदयाघात होगा तब एक स्त्री को, खास तौर से जो कि जो कि फर्टाइल वुमेन हैं, जो जिनका मीनोपॉज अभी नहीं हुआ है, उनमें बहुत कम होता था। लेकिन अब ये देखने में आया है कि जैसे जैसे वुमेन आगे बढ़कर आ रही हैं, कामकाज पर जाती हैं, वर्किंग वुमेन हैं, वो स्ट्रेसेस वही फेस करती हैं जो मेन भी फेस करते हैं। तो अब हम सेहत जरा पीछे छूट गई, सेहत जरा पीछे छूट रही है और वुमेन में भी हार्ट अटैक्स उभर के आ रहे हैं। दूसरी बात, जब मीनोपॉज हो जाता है, मीनोपॉज होने के कुछ सालों बाद ही मेन और वुमेन का रिस्क जो है वो बराबर हो जाता है, यानी उनको भी उतना ही रिस्क होता है जितना मेन को होता है जी। और इस समय जस्ट मेक अ स्मॉल पॉइंट दैट प्री मीनोपॉजल वुमेन का जो बेनिफिट है रिस्क में, इट इज लॉस्ट अगर वुमेन स्मोक करें या वो डायबिटिक हो, उनको रक्तचाप हो या वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लें। तो ये हमें एक मालूम होना चाहिए, बिकॉज इंडिया में स्मोकिंग फीमेल पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये टोबैको यूजर्स बढ़ रहे हैं और हमें ये इस बात से तो उनको भी उतना ही खतरा हो जाता है जितना पुरुष जी। और इस समय हमारे साथ शेख शाहनवाज जी हैं फोन लाइन पर महाराष्ट्र से। आपका स्वागत, सवाल पूछिए। मेरे पिताजी मतलब 52 इयर्स एज है उनका, और उनको पिछले साल हार्ट अटैक हुआ था, जिसके दौरान 2 ब्लॉकेजेस पाए गए थे। उसके लिए उसमें स्टेंटिंग भी करवाया था हमने। उसके बाद अभी कुछ वहाँ पर जो डाइट बताया गया, जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ बताया था। इज इट करेक्ट, मतलब ये सही है? और इसके अलावा भी वो कुछ मेडिसिन हैं जो 3 टैबलेट्स अभी कंटिन्यूएशन में चालू हैं, जैसे कि फ्लोमेट R50 और क्लोटेल 4, फिर लिपिक्योर 10। इसमें खून पतला होने वाली दवा ये जो जिंदगी भर लेनी चाहिए क्या? और इसके अलावा अभी उनके बाद ये मतलब उनका जो फिजिकली जो उनका जो स्ट्रांग लगते थे इसके पहले, मतलब अभी काफी कमजोर लग रहे हैं, जैसे कि दिन ब दिन काफी मतलब उनको वीकनेस ऐसे लग रहा है उनके बॉडी में। जी मैडम। जी डॉक्टर संजय त्यागी, ये बहुत शाहनवाज जी ने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उठाया है कि जिन लोगों का एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, स्टेंट लग चुका है या बाईपास सर्जरी हो चुकी है,
उनको रेगुलर दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। और डॉक्टरी सलाह में जो एंटीप्लेटलेट दवाइयां दी जाती हैं खून को पतला करने के लिए, वो लगातार इस्तेमाल करते रहनी चाहिए। स्टैटिन्स का भी लगातार इस्तेमाल करते रहना चाहिए। अगर ये दवाइयां बंद करेंगे तो अंदर वो क्लॉट फिर जम जाता है और सडनली हार्ट अटैक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो कंटिन्यूअसली दवाइयों का प्रयोग, पर्टिकुलरली जो एंटीप्लेटलेट ड्रग्स हैं जो खून को पतला रखती हैं, उनका प्रयोग बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दोबारा से ब्लॉकेज हो जाती है। तीसरी चीज़, जब भी आप किसी भी सिम्टम से अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, हार्ट अटैक है या एंजाइना है, तो उसको ज़रूर बताएं आपको और कोई परेशानी तो नहीं, जैसे पेट में अल्सर तो नहीं। अगर वो एंटीप्लेटलेट दवाइयाँ दी जाती हैं तो ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाते हैं, तो आपके किसी चीज़ से एलर्जी है या नहीं, तो वो भी बताना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने बात किया कि उनके बाद उनका स्वास्थ्य कमज़ोर पड़ गया। अगर हमारा हार्ट कमज़ोर हो जाता है हार्ट अटैक से, तो वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है। पर हम अगर रेगुलर अपनी डाइट में ख्याल रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और दवाइयों का रेगुलर प्रयोग करें, तो फिर हम हेल्थ की तरफ बढ़ जाते हैं। जी, डॉक्टर संजय त्यागी, शेख शाहनवाज, उन्होंने एक सवाल और पूछा था कि मूंगफली का तेल इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। तेल और घी को लेकर और मक्खन को लेकर, जो स्वाद में तो बहुत अच्छे लगते होंगे लोगों को, लेकिन सुना है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि वनस्पति घी, जिसमें तेल के अंदर ऑक्सीजन पास करके उसको जमा दिया जाता है, जो वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है, देसी घी से ज़्यादा नुकसानदायक होता है। दिन में कितना घी तेल इस्तेमाल करें? 3 से 4 चम्मच तक घी तेल इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कुल। अच्छा। और उसमें कौन सा इस्तेमाल करें, ये भी ज़रूरी है। और एक आप देखेंगे हलवाइयों के दुकानों पे, जहाँ पूड़े पकौड़ियाँ और ये समोसे तले जा रहे होते हैं, वो तेल काला पड़ जाता है। बार बार तेल उसी में पकाया जाता है, उसी में और एक्स्ट्रा तेल डाल दिया जाता है, वो जहरीला हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो अंदर जाके डेफिनेटली हार्मफुल पहुंचाता है। हमारे देश में हार्ट अटैक का एक प्रमुख कारण है तली हुई चीज़ें खाना और मिठाई खाना। मिठाई के बारे में अभी तक अब बात नहीं किया। मिठाई जिसमें मावा होता है, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा होता है, वो भी अंदर जाके जम जाता है। तली हुई चीज़ें जिसमें समोसे, कचौड़ी, पकौड़े, अगर वो पर्टिकुलरली हलवाई वाले जो तेल उतना ही निकालें घर में गृहिणियाँ जितना कि उस टाइम की ज़रूरत है, अगर बार बार उसी तेल को इस्तेमाल करेंगे वो तेल खराब हो जाएगा। हाँ, तेलों में जो तेल सर्दियों में जमते नहीं हैं, अच्छा। आजकल सर्दियाँ आ गई, जो तेल जमते नहीं हैं वो ठीक हैं, पर वो भी लिमिटेड मात्रा में, मतलब पूरे दिन में 3 से 4 चम्मच तेल का इस्तेमाल करना है, उससे ज़्यादा तेल इस्तेमाल नहीं करना। कुछ फैट्स शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, इसलिए हाँ, कुछ फैट्स शरीर में जरूर जाने चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल आप बॉइल्ड ही खाना खाने लगें, पर हाँ, तलने की जगह में अगर आप सेक कर इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है जी। और तेलों में कौन सा तेल, मतलब सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, और मकई का तेल है, सोयाबीन का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, ये सभी तेल अच्छे हैं, लिमिटेड मात्रा में, और अदल बदल के इस्तेमाल करें या मिक्स करके राइस ब्रांड करके इस्तेमाल करें, वो भी अच्छा है। और इनको मिक्स करके इस्तेमाल करें या अदल बदल के इस्तेमाल करें तो वो अच्छा है, पर जमने हुए वाले घी तेलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जी।